हमारी क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। इतने इंडिया में मरीज नहीं है जितने डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक दिन मैं चॉकलेट खा रहा था, तभी एक डॉक्टर आता है मेरे पास और बोलता है क्या कर रहा है? मैं डिक चूस रहा हूँ। वो बोलता है आजकल के बच्चे भी ना मजाक बहुत करते हैं, बट तुझे पता है इसमें कितनी शुगर है? ये धीरे धीरे तुम्हारी एज को खोखला कर रही है। और पता है इससे कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, वीन ब्लॉक, ओबेसिटी, कैंसर सेल डेवलप हो सकती हैं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारी हाइट रुक सकती है एंड इट कैन कॉज सडन डेथ। लो लो अंकल, मुझे नहीं खानी अंकल ये चॉकलेट। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और थोड़ी देर बाद वही चॉकलेट वो डॉक्टर खा रहा था। नहीं वैसे ही ले लेते मेरे से चॉकलेट, मैं वैसे ही दे देता, ये डराने की क्या जरूरत थी? एक दिन एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था और उस पर लिख रखा था फ्री में मालिश करवाएं और मैं चला जाता हूँ। साले डॉक्टर ने तेल लगा के छोड़ दिया। बोलता है फ्री में तो बस इतना ही होगा। और आपको पता है 2 दिन मेरे से नहाया नहीं गया, बैठते ही फिसल जाता हूँ यार, बैठते ही। एक दिन तो मैं फिसलते फिसलते नाले से होकर शर्मा के घर पहुँच गया। मैं रोज़ तो गुड मॉर्निंग विश करता, ये आज क्यों नहीं कर रहा? फिर मेरी नीचे नज़र पड़ती है, वो खौफनाक मंजर देख के मैं भी डर जाता हूँ। ये वाली रियल नहीं थी। मैं 8वीं तक पता है क्या बनना चाहता था? पुलिस वाला गुंडा। मैं सोचता था कि एक दिन आएगा जब कोई आदमी हमारे घर के भांडे बर्तनों को उठा उठा के पटकेगा और बोलेगा अगर तूने बकरी का दूध पिया है तो निकल। एंड कोइंसिडेंटली मैंने पिया हुआ था डेंगू में बकरी का दूध। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने सिर्फ बनियान पहन रखी है, मैं बनियान फाड़ता हूँ और अपने चपटे हुए स्तन और गुलाब जामुन की तरह निकले हुए पेट जिसके ऊपर 2 मक्खियाँ बैठी हैं उनको दिखाते हुए कहता हूँ आज सुनीता के बेटे। फिर वो भाग के आता है। फिर मैं अपने पेट से ऐसा घातक वार करता हूँ ना कि वो ताजमहल की गुंबद पे जा गिरता है और उसकी निशानी रहेगी गुंबद पर पड़े पीले दाग जो कि उसी सुनीता के बेटे ने मरते मरते किए थे। बट 8th के बाद मेरे में अंडरस्टैंडिंग आने लगी। मैंने एक थॉट पढ़ा था कि आलसी लोग अपना कभी भी गोल ना बनाएं, क्योंकि जब तुम्हारा गोल पूरा नहीं होगा तो तुम दुखी हो जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम गोल बनाओ ही मत। बट 12th क्लास में मेरी फटने लगी, पढ़ते पढ़ते ब्लैक होल बन गया एंड मर मर आके मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और उसके 5-6 दोस्त हैं, वो उस कंपनी में एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर उनकी कंपनी बनी ही नहीं तो क्या गांजा वांजा बेचोगे क्या? और अब तो गांजा बेच भी नहीं सकते। अगर कोई गूगल पे सर्च भी कर लेना ड्रग्स तो एनसीबी दरवाजे पे आ खड़ी होती है। मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा ड्रग्स लेने की, वरना सच में आ जाएगी एनसीबी घर पे। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता भाई। कभी सुबह उठूँ तो पता लगे कि एनसीबी वाला ऑफिसर मेरे साथ सो रहा था। मैं एक शाय स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तू क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में? तो बोलता है मेरा हाथ पकड़ के आई वॉन्ट टू ईट। मतलब तू तेरी लाइफ में क्या करना चाहता है? आई वॉन्ट स्वीट एंड वेट। बस 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 भाई समझ में आ गया मुझे। फिर बोलता है ये सीने की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। मैं बोलता हूँ बस भाई समझ में आ गया मुझे क्या बनना चाहता है तू। और कुछ स्टूडेंट्स उस चीज़ से इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें कुछ भी सुनाई देता है। एक दिन हम फुटबॉल खेल रहे थे, मैं बोलता हूँ किक मार, उसको सुनता है डिक मार। मैं इस फुटबॉल को तो कुछ नहीं होना है, मेरा डिक भले ही टूट के गिर जाए कहीं ना कहीं। और हमारी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम हिमांशु है। वो फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंच पे बैठा था और मैं 4th रो के लास्ट बेंच पर। मैं उसे बोलता हूँ हिमांशु, वो भाग के आता है मेरे पास और मेरे ऊपर चढ़ जाता है। बोलता गाली क्यों दे रहा है? मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, तेरा नाम ही तो बोल रहा हूँ मैं। पता नहीं यार क्या सुनता है उनको। फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है। मैं राशि के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम्हारी कुर्सी देना। फिर वो बोलती है छी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हर क्लास में एक अनोइंग स्टूडेंट होता है और नई चीज़ देखकर पता नहीं उनकी ऐश कौन सा केमिकल छोड़ती है कि उनको बस वो चीज़ अचीव करनी है, चाहे रास्ते में कितने भी लोगों की क्यों ना मारनी पड़े। और स्पेशली वो गर्ल है तो भूल जाना कि तुम जीत जाओगे। एक दिन मैं अपने बैग से नई नोटबुक निकालता हूँ, इतने में सुनीता आवाज़ लगाती है निखिल वो नई नोटबुक दिखाना। मैं उल्लू की माँ, ऐसा तो है नहीं तुझे उजाले में दिखता नहीं है, दिख रहा है ना तुझे साफ साफ। फिर वो बोलती है तूने नारी शक्ति का अपमान किया है। मैं बोलता हूँ तू लौंडा शक्ति को जानती है? हाँ, महादेव का त्रिशूल घुसा दूंगा सीने में। इतने में टीचर आ जाते हैं, बोलते कौन शरारत कर रहा था? एक लौंडा इशारा करता है निखिल और सुनीता। फिर टीचर बोलते हैं सुनीता तुम बैठ जाओ और निखिल तुम खड़े हो जाओ। मैं बोलता हूँ उसकी भी तो पिटाई करो।
टीचर बोलते हैं लड़कियां दुर्गा का रूप होती है, उनकी पिटाई नहीं कर सकते। अरे तो मैं भी लड़की हूँ सर। टीचर बोलते हैं तुम्हारे आधार कार्ड में तो मेल लिख रखा है। मैं लिखने से क्या होता है सर, मेरे पैंट खोल के देखो ना। मजा आया। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। मैंने ऐसे ही खुशी खुशी में घुटने तोड़ लिए यार। अभी भी टाइम है यार, सब्सक्राइब कर दो। किसका टाइम देख रहे हो? ये बैकग्राउंड देख रहे हो आप? दिखाऊं क्या? इसकी रियलिटी पता है क्या? ये देखो। अब तो सब्सक्राइब कर दो यार, रियल बैकग्राउंड मैंने दिखा दिया।